हेलो जमिनाय मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 नवंबर तक। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो जमिनाई, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं। जमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, जमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। जमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, the 8 of cups, the 6 of wands, the king of swords with the ace of cups। यहाँ तो जमिनाई, आप पर्सन पे डाउट कर रहे हैं, पर्सन ने ब्रेकअप किया है आपसे, सेपरेशन, किसी तरह का धोखा किया है, आपको भी पता चल रहा है या आपको पता चल सकता है इस समय कि पर्सन ने सडन ब्रेकअप, सडन आपसे दूरियां बढ़ाई या सडन ब्रेकअप किया, सडनली सेपरेशन में गए। तो क्या कारण है? क्योंकि वो आपके साथ किसी तरह का धोखा, किसी तरह का फरेब, किसी तरह का झूठ या कमिटमेंट से भागना, दे वांट टू एस्केप द सिचुएशन। तो वो उस कारण से हो सकता है आपको ये पता चले, अगर रिसेंटली हुआ भी हो या तो ये रिसेंटली पास्ट में हुआ है या अभी भी हो सकता है, तो वहाँ आपको कुछ केसेस में अगर पहले हो गया तो वहाँ आपको कारण पता चल जाएगा कि पर्सन ने आपके साथ एक्चुअली झूठ बोला था, धोखा दिया था, आपको कुछ बात पता चल सकती है। और कुछ केसेस में अभी भी अगर होती है कि सडन पर्सन बैक ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे आप समझे कि पर्सन आपके साथ किसी तरह का धोखा फरेब भी कर रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। मतलब ये भी हो सकता है कि पर्सन कमिट नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, इस तरह की कुछ भी, तो किसी तरह का झूठ फरेब है जिसके कारण से ब्रेकअप करना चाहेंगे, और उसका कारण आपको पता चलेगा, आपको पता रहेगा ये चीज। यहाँ तो 8 of cups विद द 6 of wands। यहाँ पे जमीना, आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है, बहुत लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी भी आप वेट कर रहे हैं वो पर्सन जिन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट कर दिया, जो आपसे दूर हो गए थे, जो आपसे जिन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में, उनका वेट कर रहे हैं। आपको बहुत सारा अटेंशन मिलता है, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, ग्लैमरस हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप स्टार हो सकते हैं, कुछ केसेस में अपने ही सर्कल के बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हो सकते हैं। तो काफ़ी अटेंशन, काफ़ी तारीफ, काफ़ी ये चीज़ें मिलती हैं आपको। पर अभी भी आप वेट कर रहे हैं, वो पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे उनसे आपको अटेंशन चाहिए, उनका मैसेज, उनका कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे हैं। दुनिया आपको पसंद कर रही है, इससे आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा, लेकिन अब आप वेट कर रहे हैं। जो पर्सन आपसे डिटैच हो गए थे, दूरियां बना ली थी, जब नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, चाहे 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने से, उनका वेट अभी भी कर रहे हैं। भले अटेंशन मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर मन में अभी भी उस वही पर्सन की आप मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली न्यू लव के तरफ आप जा रहे हैं। पुराने सिचुएशन में नहीं रहेंगे जहाँ आपके साथ मिसबिहेव होता है, जहाँ पे पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं करता। आप बिल्कुल निकल करके एक नई शुरुआत की तरफ, कोई नया लव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जमीना है, आप में से कुछ के लिए नई नई सिचुएशंस में जा रहे हैं। कुछ केसेस में तो अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आप तलाक ले करके जाना चाहेंगे नई सिचुएशंस, न्यू लव की तरफ। और कुछ केसेस में हो सकता है वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो वन साइडेड हो सकते हैं, वहाँ भी निकल करके इस रिलेशनशिप से एक न्यू लव के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप जो है बहुत ही एब्यूसिव है, कोल्ड ट्रीटमेंट होती है, डोमिनेटिंग एक पर्सन से डील कर रहे हैं, इगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आप नई लव के तरफ, कोई नए पर्सन के तरफ जा रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं जेमिनी आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए।
चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल, द डेथ with the ace of swords, the 8 of pentacle with the 6 of pentacle। तो यहाँ तो जेमिनाई आप आपके पर्सन बात करना चाहते हैं पर वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं। यस, किसी दिन कि आज बात करना है, बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है, पर दूसरे टाइम पे वो बोलते चलो कल कर लेंगे, ये वाली एनर्जीज है। तो बात करना चाहते हैं, कुछ है इनको जो ट्रूथ बताना है, क्लैरिटी के साथ ये कुछ सच्चाई, कुछ ट्रूथ को क्लैरिटी करना चाहते हैं, बट वो ये प्रोक्रेस्टिनेट करना, मतलब टाल देना कि आज के बदले कल, फिर कल आता है, फिर परसों, इस तरह से। तो वो एक दुविधा वाली पैटर्न में फंसे हुए हैं। कुछ केसेस में ये बात इसलिए करना चाहते हैं कि इनको लगता है कि आपके लाइफ में इनके अलावा भी कोई दूसरा पर्सन है, उस चीज़ से रिलेटेड ये क्लैरिटी, कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो टाल रहे हैं सिचुएशन को। पर बहुत चीज़ इनके मन में चल रहा है, ये सच्चाई, ट्रूथ जानना चाहते हैं कि कहीं आपके लाइफ में कोई दो लोगों को तो आप जगल नहीं कर रहे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो क्लियर कट है। कुछ सिचुएशंस में आप यंगर पर्सन से डील करें, आपसे यंगर है पर्सन को डाउट हो रहा है कि आपके लाइफ में दूसरा भी पर्सन है जिनके साथ आप जगल कर रहे हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, उसकी ट्रूथ जानना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ तो रिश्ता खत्म करना चाहते हैं पर्सन, निकलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो बोल करके निकलना चाहते हैं, आपको कारण बता के निकलना चाहते हैं, ट्रूथ बता के निकलना चाहते हैं। डेथ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ये कारण है कि ये निकल रहे रिश्ते से, छोड़ रहे रिश्ते को, जो भी इनके मन की सच्चाई है, जो भी इनकी सच्चाई है, ट्रूथ है, आपको बता करके ये रिलेशनशिप को छोड़ करके निकलना चाहेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ एक सिचुएशन छोड़ते हुए दैट इनके लिए भी पेनफुल है ये निकलना, इट्स नॉट इजी, चाहे इनके पास वाजिब कारण हो ना हो, पर मैं जो कार्ड्स में देख रही हूँ इनको भी दर्द हो रहा है रिश्ता छोड़ने में, लेकिन ये सच्चाई बोल करके, चाहे मजबूरी है इनके निकलने की, निकल रहे हैं इस रिश्ते से, लेकिन कम्युनिकेशन करके, बता करके। स्कॉर्पियो और एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो मेहनत करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पहले इग्नोर कर रहे थे सिचुएशन, पूरा एफर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि काम करियर में बिजी थे, तो वहाँ पे अब इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द स्टार, द हेरोफेंट, द 8 ऑफ वांड्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो कुछ के लिए तो आपका शादी तय हो रहा है कहीं पे जेमिनी, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे चाहे अपने पर्सन के साथ, या कुछ के लिए अरेंज मैरिज भी होती है, घर परिवार किसने फाइनल कर दिया आपकी शादी, अगर आप करना चाह रहे थे, बहुत लोग कि शादी आप कब होगी, तो शादी कुछ के लिए फिक्स हो रही है अभी। खास करके ये बहुत ज़्यादा या तो घर परिवार की मर्जी से हो रही है या फिर ये अरेंज मैरिज है, जहाँ घर परिवार चाह रहा है कि आप दोनों साथ में शादी करें, उस सिचुएशंस में ये लागू होगी। और कुछ के लिए आपके पर्सन अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहाँ कम्युनिकेशन होते हुए, क्योंकि कनेक्शन जो है आपका और आपके पर्सन का बहुत स्ट्रांग है। 8 ऑफ वांड्स, ढेर सारी बातें, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, पॉजिटिविटी आएगी, रिलेशनशिप हीलिंग होगी, स्मूथ होगी, पॉजिटिविटी आएगी इसमें। तो कुछ जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में वो होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए आपके पर्सन की वापसी है और कुछ के लिए आपका शादी तय हो रहा है। इट्स लाइक दैट, चाहे अरेंज मैरिज ही हो, शादी तय हो रही है। एक्वारियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेंगी, अगर इश्यूज चल रही थी इंप्रूव होते हुए दिखेंगी। कुछ के लिए आपके खुद की मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखेगी कि अगर इश्यूज थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं, वहाँ भी चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिखेंगी। तो एक अच्छी स्ट्रक्चर है
क्योंकि इस पे आप शिद्दत से, मेहनत से काम कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, पॉजिटिव रह रहे थे, ऑप्टिमिस्टिक रह रहे थे, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑल, सब भगवान करे सबके साथ ये रेजोनेट हो। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है जेमिनी के लिए। वेडिंग, देखिए कार्ड देखिए, वेडिंग, ये वेडिंग ड्रेस भी पहनी हुई है, ये वेडिंग की है, आप लोग देखिए। तो आप में से कुछ के लिए तो डेफिनेटली मैरिज है, यहाँ पे एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, मैरिज की डेट निकल सकती है, घर वाले मान सकते हैं, लेकिन घर वालों की मर्जी जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं होगी शादी, जहाँ वो राजी है वहीं होगी। तो वेडिंग है, ब्यूटिफुल। द सिचुएशन इन मैरिज में है, रोमांटिक फीलिंग्स, तो बहुत अच्छी कार्ड है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पे आप लोग आपके पर्सन के लिए बेहद रोमांटिक और पैशनेट फील कर सकते हैं इस इन 10 डेज में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।